नहीं है, क्योंकि वो जो है वो निराकार है, शक्ति है, वो एक ही है, खंड खंड होने वाली नहीं है, अखंड, जिसमें भेदभाव कोई भी नहीं रह सकता। भाई इनसे ये अलग है, इनसे ये अलग है। भाई जानवर तो अलग है ना, कुत्ते में आत्मा थोड़ी है। कोई पंथ निकला बोलता है कुत्ते में भगवान, पागल तो नहीं है। कुत्ते में भगवान मानो भगवान की बेइज्जती कर दिया। मनुष्य में भगवान भी नहीं है, भगवान तो बिल्कुल निराकार आकाश में बैठा है। बाकी ये जो मनुष्य है ना, उसमें भगवान नहीं है, उसमें खाली जीवात्मा छोटी छोटी है, थोड़ी थोड़ी जीवात्मा सब में है, बाकी परमात्मा थोड़ी इनमें बैठा है। परमात्मा तो एक जगह मूल वतन में रहता है, ऊपर रहता है, उसका वतन ही अलग है। परमात्मा जो है वो बिल्कुल अलग रहता है। और ये जो जीव सब है, ये जीव है, ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है। कुत्ता भगवान नहीं है, गधा भगवान नहीं है, उसमें भगवान नहीं है, उसमें छोटी छोटी आत्माएं। आत्माएं बोलते हैं, आत्माएं। दूसरे पंथ वाले ऐसे बोलते हैं, माना आत्मा का भी भेद कर दिया, भगवान का भी भेद कर दिया, खंड कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया भगवान को। भाई ये महात्मा है, ये छोटी आत्मा, ये बड़ी आत्मा, ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये धर्म आत्मा, धर्मात्मा, ये अधर्म आत्मा। कितने किस्म की तुम्हारी आत्मा है दुनिया वाले की। यही बोलता है कि आत्मा में खंड कोई भी नहीं है। सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद, ये जो है सब उसमें नहीं है, आत्मा में नहीं है। जैसा वृक्ष से दूसरे वृक्ष से भेद है, एक पीपल का पत्ता है तो दूसरा आम का, तो तीसरा काट के देगा, है तो पेड़ ना। ये सजाति भेद भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है। विजाति भेद भी आत्मा में नहीं है। जैसा वृक्ष से घट बिल्कुल जुदा है, वृक्ष जुदा है, इसी तरह से बोलते हैं मनुष्य जुदा है, हैवान जुदा है, पक्षी जुदा है, पशु जुदा है। और बोलते हैं आत्मा जैसा मनुष्य में, तैसा पशु में, तैसा पक्षी में। ये सजाति भेद, विजाति भेद जो है आत्मा में नहीं है। स्वगत भेद बोला, जैसे वृक्ष का अपनी टालियों से भेद। कौन सा भेद है? वृक्ष में टालियां, पत्ता सब जुदा है, लेकिन आत्मा जुदा होती है क्या? तुम्हारे में अंग सब जुदा है, तो आत्मा आंख में, बाकी कान में नहीं है क्या? नाक में नहीं है क्या? पाँव में नहीं है क्या? जैसा तुमको पाँव प्यारा है, तैसा मत्था प्यारा है कि नहीं? पाँव तुम्हारा कट जाए तो तुम दुखी नहीं होगा? जैसी पाँव में दुखी होगा, तैसा पाँव में दुखी होगा। जो सब अंग निराले निराले है, लेकिन है तो आत्मा ना, प्रिय तो है ना। असली भांति प्रिय रूप में सर्व जगह आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, कहाँ आत्मा नहीं है? ये तीनों ही भेद आत्मा में नहीं है। आत्मा जहाँ तहाँ अखंड, अविनाशी और अव्यय है, माने जिसमें कोई भी अंग नहीं है, निरंगी है, निराकार है, अखंड है, खर्च होने वाला भी नहीं है कभी। आत्मा को तुम खर्च कर नहीं सकते, घटने बढ़ने वाला भी नहीं है, अखंड है। तो आत्मा में भेद नहीं है। बाकी तुम जो ये परिच्छन जीव जो है ना, उसके अंतःकरण में भेद है। इसका अंतःकरण शुद्ध है, इसका अंतःकरण अशुद्ध है। तो जीव जो अलग अलग हो गए हैं, वो बोलते हैं मैं जुदा हूँ, ये जुदा है। जीव भाव में आके, परिच्छन हद में आके तुम बराबर अलग अलग देखता है। भाई मैं ये हूँ, ये मर्द है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये बुढ़ा है, ये बाल है। अरे बच्चा कहाँ है, बुढ़ा कहाँ है, स्त्री कहाँ है, पुत्र कहाँ है, ये बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है। एक ही निराकार शक्ति है, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, जो अलग अलग नहीं कभी हुआ है। आज भी वो एक ही है, आज भी वो अखंड ही है। आज भी तुम देखो तो एक ही देखो, जहाँ तक जो चोर में, चंडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में, राजा में, रंक में, साध में, चोर में, एक ही आत्मा को पहचानता है, वो सच पहचानता है। जो अलग अलग आत्मा देखेगा, उसकी अलग अलग वृत्ति हो जाएगी, अलग अलग दृष्टि, अलग अलग भाव, अलग अलग ख्याल हो जाएगा। किसका गुण, किसका अवगुण देखेगा। ये फलाना है ना, ये ऐसा है, बस ये फलानी है ना, ये ऐसी है। अरे फलानी और फलाना है कहाँ? है ही आत्मा। एक ही आत्मा देखने से तुमको शांति आएगी, अलग अलग देखने से तुम्हारा अलग अलग भाव, अलग अलग ख्याल उत्पन्न होएगा। तुम थॉटलेस और शांत में एकाग्रता कभी नहीं आएगी।
एक ही आत्मा देखने से अभेद दृष्टि तुम्हारी हो जाएगी, भेदभाव आत्मा में नहीं है। मद्रास से आए हैं पर उधर जाने का है। अभी लखनऊ और बॉम्बे में क्या फर्क है बताओ? देश और काल आत्मा में होता है। आत्मा बोले मैं इस देश से आया हूँ उस देश में जाऊंगा, मैं इधर से आया हूँ उधर जाऊंगा। ये कहाँ से आया है किधर जाएगा? तुम्हारी आत्मा तो जानता है। आकाश में खंड खंड है, आकाश में लखनऊ कौन सा है, बॉम्बे कौन सा है, अमेरिका कौन सा है बताओ? आकाश का टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, तुम धरती का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, धरती में आया शरीर में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये बोला ये देश जुदा है, वो देश जुदा है, वो विदेश है। पाकिस्तान फलाना देश है, वो तो मुसलमानों का देश है, वो तो हिंदुओं का देश है। देश और काल आत्मा में नहीं होता। सब देश में आत्मा है ही है, कहाँ आत्मा नहीं है? तो देश काल का भेद भी आत्मा में नहीं है। बोलेगा अभी आत्मा है, भगवान है भाई, अभी है। सत्संग में तो भगवान दिखाई देता है, घर में जाता हूँ भूल जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ ग्राहक को देखता हूँ, चीज को देखता हूँ भूल जाता हूँ, बाजार में जाते हैं भूल जाते हैं। भाई सत्संग में आत्मा है, बैड आत्मा नहीं है। किस काल में है किस काल में नहीं है, किस देश में है किस देश में नहीं है। आत्मा तो असल सर्वत्र है ना, कहाँ नहीं है? तो आत्मा में देश काल ये कुछ भी नहीं है। सर्व देश में आत्मा ही है, सर्व कालों में आत्मा है। पहले भी आत्मा है, अभी भी है, पीछे भी है। आदि सत्य जुगा सच है भी सच, उसी भी सच। तीनों कालों में आत्मा ही सत्य है, उसमें देश काल है ही नहीं। हाँ चीटी में कम थी छोटी आत्मा है, चीटी में जरूर छोटी आत्मा होगी। हाथी में इतना हाथी बड़ा जरूर बड़ी आत्मा होगी। मगरमच्छ में बड़ी होगी। क्या समझता है? हर एक वस्तु में पूर्ण आत्मा ही है, वस्तु नहीं है। वस्तु तुमको देखने में आती है अलग अलग, पर आत्मा तो सर्वत्र पूर्ण अखंड है। ऐसा नहीं कि इधर थोड़ी है इधर जास्ती है, इधर है इधर नहीं है, इस देश में है इस काल में है इस काल में नहीं है। आत्मा के लिए बोलता है कि आत्मा सर्वत्र असल खंड रहित पूर्ण परफेक्ट। पूर्ण माना असल जिसमें थोड़ा सा भी छेद नहीं है, जहाँ आत्मा नहीं है। पूर्ण रहो सर्वठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। पूर्ण सब ठाव ठिकानों में पूर्ण है। पहली से कह रही है पूर्ण रहो सर्वठाई, खल्क में खालिक। पूर्ण रहो सर्वठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। खालिक खल्क है, परमात्मा सारी खल्क हो गई, और ये खल्क ही खालिक है। सारी खल्क जो है मखलूकात, वो एक ही परमात्मा। पूर्ण रहो सर्व ठाई, ठावन ठिकानन में, सभी ठाव ठिकाना, ये जो भी ठाव ठिकाना ये घट पूर्ण रहो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। सो प्रभु दूर नहीं है, वो तू ही है। तू ही एक से अनेक हुआ है, तुम भूल गए। तुम ही एक आत्मा है जो सर्वत्र है। मैं ही तो हूँ ऐसा जब तुम समझेगा, जहां था मैं हूँ। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। सारी दुनिया भरी पड़ी है भगवान से। लेकिन जिसको आंख नहीं है वो बोले भगवान कहाँ है? भगवान भाई किधर है? भगवान का दर्शन कब होगा, किधर होगा? हमको तो होता ही नहीं है। तो जिसको आंख ही नहीं है वो क्या भगवान का दर्शन करेगा? पूर्ण भगवान असल ओत प्रोत चौतरफ भगवान है। खाली देखने वाले की भूल है। देखने वाला बोलता है ये तो बहुत है, हमको तो भगवान देखने में नहीं आता है। और जिसको भगवान देखने में आता है वो बोलता है हमको दुनिया तो देखने में नहीं आती है। जगत कहाँ है बताओ? तो बोलता है इतना बड़ा जगत है, मिसल तिरथी नजर मुखे अचे है कवाड़ है ये दुनिया। ॾिसण में चाहे जेतोणी को अंबाड़ है ये दुनिया। देखने में चाहे इतना बड़ा दुनिया देखने में आती है, बहुत भाई बड़ी सृष्टि है, कितनी बड़ी दुनिया है। और मिसल तिरथी नजर मुखे अचे है कवाड़ है ये दुनिया। तिर मिसल है, जगत है कहाँ? परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है।
होल वर्ल्ड फिल्ड विथ गॉड, सारी दुनिया भरपूर है, पूर्ण भगवान से भरी पड़ी है। तुम बाकी बोलते हैं भगवान की तरह हमको देखने में नहीं आता है, अजब की बात नहीं है। जब है ही भगवान तो तुम कहाँ से आया? तुम जो टांग अड़ा के खड़ा हो गया है, अपना शीश निकाल के बैठा है, अपनी जीभ जो है दरवाजे से बह रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये जो तुम्हारी मैं है, ये जो तुम्हारा जीवपना है, ये जो तुम्हारी हद की बात है, ये सब जो है वो फिजूल है, यूजलेस है। तुम है ही कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है ही भगवान। तुम बीच में है ही नहीं, बीच से निकल जाओ। तुम्हारी जो मैं ट्रेन है ना, उसी ने तुम्हारे खेल को खराब कर दिया। तो मैं खाली बंद करो और मौन रख के बैठ के देखो तो सब भगवान ही भगवान है। ये ड्रामा बहुत अच्छा किया है भगवान ने। राजा भी वो बनाया तो बंकी भी वो बनाया, हाथी भी वो बनाया तो ब्राह्मण भी वो बनाया, चोर भी वो बनाया तो चंडाल भी वो, गुरु भी वो तो शिष्य भी वो। कहाँ गुरु बन के बैठा है, कहाँ शिष्य बन के बैठा है, एक ही भगवान है। तुम हमको हाथ जोड़ता है तो हम तुमको जोड़ता है, तुम भी भगवान है ही भगवान। कहाँ से गुरु और शिष्य आया? एक ही भगवान है, नहीं कोई ज्ञानी है नहीं कोई अज्ञानी है। जो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है उसको बहुत शांति और एकाग्रता होती है अंदर। उसके अंदर से सफाई हो गई, जैसे विकार ही चले गए उसी। कोई विकार तुम्हारे में नहीं रह सकेगा जब तुम एवरीथिंग इज गॉड देखेगा। जहाँ तहाँ भगवान देखने के बाद एक विकार दो करके दिखाओ। मेरे को इच्छा होती है, मेरे को मन आता है, मेरे को वासना होती है, मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा है ही नहीं अभी तुम्हारे लिए, एक ही भगवान है। अंधेरा आया था, सूरज को जाके बोलो भाई तुमने अंधेरा देखा है? बोला पागल है क्या, अंधेरा तुम्हारी दुनिया में है, हमारे में तो है ही नहीं। इसी प्रकार से तुम सूरज होता है, आत्मा है, तुम ही वो आत्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र। तुम्हारे में अविद्या का मल ये आया ही नहीं है कभी। तुम कभी विकारी हुआ ही नहीं है। हीरा कभी गट्टर में गिरता है, सोना गट्टर में गिरता है, विकारी हुआ? मट्टी लगी उसको हीरे को, तो तुम हीरों का भी हीरा। कभी अविद्या लग सकती है, अज्ञान लग सकता है। तुम जो अपने को अज्ञानी समझते, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो जीव हूँ, तो काहे के लिए तुम गधा बनता है रोज रोज? दो गधा था, एक गधे के ऊपर नमक की बूंद थी और दूसरे गधे के ऊपर कपास की बोरी थी, रुई की बोरी थी। दोनों गधा गया पानी पीने के लिए, तो जैसे ही पानी पिया गया समुद्र में, तो नमक वाला तो उधर ही हल्का हो गया, क्योंकि नमक तो पानी हो गया। वो गधा हल्का होके वापस आ गया। जो दूसरा गधा था रुई वाला, वो जैसे अंदर गया तो भारी हो गया, इतना भारी हो गया जो डूब गया। तो ये कपास वाला गधा जो है वो जीव है, मतलब मैं जीव हूँ, तो माया में भारी हो गया, डूब गया, मर गया, समुद्र में अंदर ही गुम हो गया, निकला ही नहीं माया से। और जो हल्का था नमक वाला, वो था ब्रह्म ज्ञानी, वो भी माया में है, लेकिन वो हल्का होके फिर माया से तर के आता है, वो हमेशा हल्का होके रहता है, उसको बोझ और बार कोई है ही नहीं। और तुम गधा बनता है, जीव बनता है, तो सारा दिन बोझ लेके चलता है, तो तुम माया में डूबता जाता है, डूबता जाता है, भारी हो गया है। मेरे को ये बोझ है, मेरे को ये बोझ है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। तुमको मरना है कि करना है? तुम मरता नहीं है अभी तक, करता है। क्या करना है तुमको? सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप ही परमात्मा की इच्छा से सब होता ही है, सब खेल बना ही पड़ा है। तुम क्या करेगा जी? तुम एक कख को भी दो टुकड़ा नहीं कर सकता, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। एक बारी देवता और दैत्य का आके आपस में लड़ाई लगी, तो भगवान ने देवताओं को जीताया और उसको हराया, दैत्यों को। तो देवताओं को फिर आके अहंकार लगा, तो हमने दैत्यों से और जीत लिया, हम इतना है। तो फिर भगवान ने बोला, तो देवताओं को जीताया तो सही, लेकिन उसको अहंकार आ गया, अभी क्या करूं? भगवान के मत्थे में आगे दर्द पड़ा। उसने क्या किया? यक्ष का रूप धारण करके, एक अजीब रूप धारण करके और देवताओं के पास आया।
अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, फलाना देवता, सबको बुलाया। भाई तुम्हारे में क्या शक्ति है? बोला मैं अग्नि हूँ, सारी सृष्टि को जला सकता हूँ। मैं पानी हूँ, वरुण देवता, सबको डुबा सकता हूँ। दूसरा कौन सा देवता? वायु, सबको उड़ा सकता हूँ। बोला हाँ अच्छा, ये कख है, ये नीचे धरती पर पड़ा है, इसको अग्नि से जला दो। अग्नि बेचारी फूक के मर गई, वो कख जले ही नहीं। वायु को बोला भाई तुम इसको उड़ाओ। वायु भी बहुत फूक दिया उसको, बहुत तूफान मच गया, कख उड़े ही नहीं। इसी प्रकार से कोई भी देवता जो कुछ कर नहीं सका, कख जीव का त्यों पड़ा था तरह। तभी आके उसके पांव पड़ा, भाई तुम है कौन आखिर? उधर उमा देवी आई एक। उमा देवी ने आके बोला अरे एक साक्षात भगवान है, आया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुमको जो देवताओं को आके अहंकार लगा है, मैं दैत्यों को जीतता हूँ, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे से भी ऊपर परमात्मा। तो तुम जीव भाव वाला जो देवता और दैत्य है, दो किस्म के आदमी है दुनिया में, एक दैवी संप्रदाय, एक आसुरी संप्रदाय। तो देवताओं को फिर अपमान हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, और उसको भी अहंकार, दोनों को अहंकार। तो जब ये भगवान आता है तो देवताओं का अहंकार भी आके तय करता है कि तुम सत्कर्मी भी नहीं है, तुम दानी नहीं है, तुम देवता नहीं है, तुमको भी अहंकार है कि मैं कुछ करता हूँ। इसलिए उसी से भी तुम ऊपर रहो, निरंकार हो के दुनिया में रहो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वरीय है, भगवान। कोई भी काम में नहीं आएगा, गुरु भी टाइम पर काम में नहीं आएगा। वो एक देश में होगा, तुम दूसरे देश में। गुरु जी आओ जी, हम मरता है, उसी वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। मैंने जब मरूं, गुरु जी उसी टाइम आना, हमारे को ओम ओम बताना। उसी टाइम नहीं आएगा, तुम्हारा निश्चय काम में आएगा। जो तुम अभी निश्चय करेगा वो सब टाइम तुमको काम में आएगा। तुम अस्पताल में होगा अकेला, बीमार होएगा अकेला, मरेगा तो अकेला, उधर तुम्हारा गुरु बैठा होगा गया तुम्हारे पास, लेकिन उसका निश्चय, उसका ज्ञान वो तुम्हारे साथ होएगा जरूर। तुम जहां जहां भी होगा, मेरा निश्चय साथ होगा। मेरा निश्चय जो है आत्मा का, वो हमारे साथ है, तो गुरु भी हमारे साथ है। अगर निश्चय नहीं है तो गुरु भी हमारे साथ नहीं है, चाहे सामने बैठा है तो भी तुमको निश्चय कि मैं जीव हूँ। गुरु सामने भी बैठा है तो भी तुम दुखी रहेगा। गुरु के सामने भी तुम रोएगा, दुखी होएगा जब तुम जुदा जुदा देखेगा। मैं अलग तुम अलग, तो उधर भी रोएगा। अब भेद हो जाओ और निश्चय करो कि मैं आत्मा। ऐसे निश्चय की आग से अज्ञान रूपी जंगल को खलास करो।